नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी की योगी सरकार में संतों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, तो वहीं योगी के दोनों डिप्टी सीएम भी अब धीरे धीरे शंकराचार्य के समर्थन में आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया है। खबर आई है कि यूपी पुलिस शंकराचार्य के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर मामले में FIR दर्ज करके उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। और असली बड़ी खबर तो ये है कि इन सब के पीछे जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी सामने आ रहा है। तो कैसे अचानक इतना बड़ा मामला निकल कर सामने आया है और इन सब के पीछे कैसे मोदी समर्थक जगत गुरु रामभद्राचार्य का हाथ बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। शनिवार को प्रयागराज की पॉस्को कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। ये आदेश यूं ही नहीं आए हैं, इसके पीछे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चली। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अदालत में 2 नाबालिग बच्चों को पेश किया और गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट के सामने कैमरे के सामने बच्चों ने बयान दर्ज किए। यह पूरा मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। स्पेशल जज पॉस्को एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने यह आदेश प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद जारी किया है। अदालत ने 13 फरवरी को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। यानी कोर्ट ने पहले रिपोर्ट देखी, फिर सभी पक्षों को सुना और उसके बाद फैसला सुनाया कि केस दर्ज किया जाए। इससे यह साफ हुआ है कि अदालत ने प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश दिया है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत के बाहर कहा कि हम दर बदर भटक रहे थे, हम पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है, न्यायालय ने हमें न्याय दिला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया है। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए FIR के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी CM साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गए? दूसरी थाना में दर्ज हुआ है, क्या आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी यहाँ न्यायालय से हुई है और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। कोई यात्रा भी निकाल रहे हैं? आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहां पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने। अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियां हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। FIR के आदेश हो गए, आगे लड़ाई किस तरह चलेगी? अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी और पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिया है और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। महाराज जी, जब आप यहाँ आए तो आपको झूठा बताया गया था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश किया है। अब देखिए, इन शब्दों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। उनके बयान ने साफ कर दिया है कि विवाद अब सड़क से लेकर सत्ता तक जाएगा। दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा, यह बनाया हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि एक रामभद्राचार्य का चेला है जो हिस्ट्री शीटर है, उसने इससे पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए थे, लोगों को धमकाता है, धनुगाही करता है। अब मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि रामभद्राचार्य से हमारा तो वाक युद्ध चलता रहता है, तो यह सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर करवाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ गौ माता की रक्षा की आवाज़ हम न उठाएं, इसलिए यह सब हमारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का एक प्रोसीजर है और हम उस प्रोसीजर का सहयोग करेंगे। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, झूठा केस सच्चा थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमको पछतावा तब होता जब हम कुछ इस तरह के होते, जब हम ऐसे हैं ही नहीं तो फिर क्या है? बनावटी केस तो बनावटी ही रहने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो जाए। सरकार सरकार है और पुलिस के अंडर में ही काम करती है। यह विवाद सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, इसके पीछे संत समाज के अंदर चल रहा टकराव भी खुलकर सामने आया है। चित्रकूट की श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी इस पूरे मामले में शिकायत करता है। वही आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मुख्य वादी और पक्षकार भी हैं, यानी उनका नाम पहले भी बड़े धार्मिक और राजनीतिक विवादों से जुड़ा रहा है। माघ मेले में हुए विवाद के बाद रामभद्राचार्य और अवमुक्तेश्वर आमने सामने हो गए थे। दोनों के बीच युद्ध पहले से चल रहा था। यह टकराव कोर्ट तक पहुंच गया है। जग जाहिर है कि रामभद्राचार्य बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और समय समय पर सरकार के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। मोदी और योगी भी उन पर मेहरबान रहते हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कभी सरकार के आगे खुद को समर्पित नहीं करते हैं, उल्टा वह योगी आदित्यनाथ को खुद हिंदू साबित करने की चुनौती तक देते रहते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार की आंखों में शंकराचार्य खटक रहे थे। अब जब पॉस्को कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं तो मामला और गंभीर हो गया है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप बेहद गंभीर होता जा रहा है। ऐसे मामलों में कानून सख्त है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होती है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का आदेश आना इस मामले को और कानूनी वजन देता है। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और जांच आगे बढ़ानी होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति, संत समाज और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ पलटवार है। एक तरफ पैदल यात्रा की घोषणा, दूसरी तरफ इसे साजिश बताया जा रहा है। सवाल यह है कि सच क्या है? क्या यह सचमुच गंभीर अपराध का मामला है या फिर संत समाज के भीतर की लड़ाई का परिणाम है? क्या इसमें राजनीति कोण है या नहीं? यह सब अब जांच और अदालत की प्रक्रिया से साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि अब यह मामला थमने वाला नहीं है। कोर्ट का आदेश आ चुका है, शिकायतकर्ता खुलकर सामने आए हैं, आरोपी संत भी डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि केस फर्जी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और पुलिस की कार्रवाई तय करेगी कि आगे क्या होगा। लेकिन इस समय यूपी की सियासत और संत समाज दोनों एक बड़े तूफान के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।